हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। मुझे लगता है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज ये गोल्डन गेट एकेडमी का जो ऑनलाइन सेशंस हैं, यहाँ आज के दिन से ये सेशन शुरू किया जा रहा है। आज आप लोग घर पे बैठे बैठे भी पढ़ाई किया कर सकते हैं और जो भी डाउट्स होगा डू कमेंट, और मैं आप पे सारे कमेंट्स को जरूर रीड करूंगी और उसको सॉल्व भी करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए आज की पहली क्लास हम लोग पढ़ते हैं। पहली क्लास है प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे, शुरू से लेके एक हाई लेवल एडवांस लेवल तक हम बढ़ेंगे, पूरे प्लांट्स के बारे में जानेंगे। प्लांट्स के टाइप, प्लांट्स के जितने भी वेरिएशंस, फ्लावर, फोटोसिंथेसिस, जितने भी पार्ट्स होते हैं, हम वो सारा डिस्कशन करेंगे ऑनलाइन ही इसी क्लास में और इसी वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं प्लांट लाइफ के बारे में जानने की। ये क्लास 2 लेवल से शुरू कर रहे हैं हम और फिर फर्दरली हम उसको आगे भी लेके जाएंगे, क्लास 8 तक लेके जाएंगे। यहाँ पे हम क्लास 8 तक की सारी क्लासेस पूरी कवर करेंगे। तो ये पहला है सर क्लास मेरा, ये पहली क्लास चल रही है। इसके बाद क्लास 2 आएगी, प्लांट से ही रिलेटेड आएगी बट क्लास 2 रहेगी। तो नाउ लेट्स मूव। ओके, प्लांट लाइफ में हम जब ये पूरी स्लाइड, ये पूरा चीज हम आज पढ़ लेंगे तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लांट। प्लांट कितने टाइप के होते हैं। दूसरा है वेयर डू प्लांट लिव, प्लांट रहते कहाँ हैं और क्या मतलब कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। ये सारी जानकारी हम इस पूरे क्लास में लेने वाले हैं। और एक और बड़ी बात, पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के पार्ट्स के नाम भी हम इसी क्लास में याद करेंगे। ओके, सबसे पहले आ जाते हैं टाइप ऑफ प्लांट। प्लांट जब भी आप देखेंगे, टाइप ऑफ प्लांट क्या होता है, आपने जैसे आपने कभी देखा है बहुत बड़ा प्लांट रखा हुआ है, बहुत लंबा पेड़ है, बहुत छोटा पेड़ है, बहुत पतला पेड़ है, बहुत मतलब घास है। तो ये सारे प्लांट, पूरे दुनिया भर के प्लांट्स हम नहीं पढ़ सकते ऐसे। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई इतने प्लांट्स को हम कैसे पढ़ेंगे, इनको कैटेगराइज कर दीजिए। हमने इन प्लांट्स को कैटेगराइज में डाल दिया। ऐसा करते हैं हम 5 कैटेगरी बनाते हैं और पांचों में हम इन प्लांट्स को डाल देते हैं। जो बहुत बड़े प्लांट्स हैं उसको एक कैटेगरी में रखते हैं, जो थोड़े वीक हैं, थोड़े छोटे हैं, उनको अलग कर देते हैं, जो एकदम वीक है उनको अलग कर देते हैं। ऐसे हमने करते करते अलग हमने 5 कैटेगरीज प्लांट्स की बना दी है। तो चलिए 5 की 5 कैटेगरी हम आज पढ़ते हैं। पहली कैटेगरी, द फर्स्ट कैटेगरी इज ट्री। द फर्स्ट कैटेगरी इज ट्री। पहली कैटेगरी है ट्री। ट्री जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत मोटे होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपने हमेशा ट्री को देखा होगा। द सेकेंड कैटेगरी इज श्रब। श्रब जो होते हैं ट्री से हल्के मिलके छोटे रहते हैं, बहुत ज्यादा छोटे नहीं रहते, हल्के मिलके छोटे रहते हैं। ये थोड़े कमजोर भी होते हैं। सेकेंड इज श्रब। मेरे साथ बोलते रहेंगे तो याद हो जाएगा जल्दी से। पॉइंट 3 इज हर्ब। पॉइंट 3 इज हर्ब। हर्ब जो होते हैं वो श्रब से भी काफी छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और बहुत वीक होते हैं ये। थर्ड फोर्थ कैटेगरी इज क्लाइंबर। क्लाइंबर आपने देखा होगा, एक ऐसा प्लांट होता है जिसको हेल्प की जरूरत होती है। जैसे आपने ग्रेप्स को देखा है, ग्रेप्स के प्लांट को, या तो मनी प्लांट। आपके घर पे मनी प्लांट बहुत टाइम आपने देखा होगा। मनी प्लांट को एक सपोर्ट की जरूरत होती है, मनी प्लांट को एक डंडे की या तो एक सपोर्ट की जरूरत होती है ताकि वो ग्रो कर सके। इजंट इट? द नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज क्रीपर। द फिफ्थ पॉइंट इज क्रीपर। सी, क्रीपर के नाम में छिपा हुआ है इसका कैटेगरी। क्रीपर इज लाइक, क्रीपर जो कीड़े होते हैं जो रेंगते हैं, सेम लाइक क्रीपर यहाँ पे ऐसे प्लांट जो रेंगते हैं। हम एक सीड लगा दें अगर किसी खेत में, एक बीज लगा दे कहीं किसी जगह पे, वो अपनी पूरे प्लांट्स को, पूरे लीव्स को, ब्रांच को, जितने भी उसके स्टेम्स है, वो जमीन पे से फैला देता है। ओके, तो ये 5 कैटेगरी है। आप ये 5 के 5 हम फिर से पढ़ेंगे। पहला है ट्री, मैं साथ बोलते रहे, ट्री, श्रब, हर्ब, क्लाइंबर, क्रीपर। ट्री, श्रब, हर्ब, क्लाइंबर, क्रीपर। इसकी स्पेलिंग भी जरूर याद रखिएगा।
वरना एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। तो पहली कैटेगरी पे आ जाते हैं हम लोग। द फर्स्ट कैटेगरी इज ट्री। द फर्स्ट कैटेगरी इज ट्री। जैसा मैंने पहले बताया था, ट्री बहुत मोटा होता है, बहुत लंबा होता है एंड बहुत स्ट्रांग भी होता है। जी बिल्कुल, आपने ट्री ये देखा, सामने ट्री की फोटो बनी है, सी ये कितना मोटा है, कितना स्ट्रांग है। इवन हम ट्री को कभी धक्का देने की कोशिश करें ना तो हमें इंजरी हो सकती है एक्सक्यूज मी, लेकिन ट्री को कुछ नहीं होता। और ट्री की हाइट, लुक एट द हाइट डूड, इट्स सो बिग, ये बहुत लंबी हाइट है इसकी। तो ट्री क्या होता है, ट्री बहुत लंबा होता है, बड़ा होता है एंड स्ट्रांग भी होता है। तो चलिए ये थोड़ा सा लिखा पढ़ी भी बात करते रहेंगे। ट्री, बिग, टॉल, स्ट्रांग प्लांट, isn't it? Big, tall and strong plant. वापस से देखिएगा, big, tall, strong plant are called tree. Tree क्या है? Big, tall, strong plants are tree. What is tree? Big, strong and tall plant are called tree. Isn't it? बहुत इजी है, इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्री हैज हार्ड एंड थिक स्टेम। ट्री का जो स्टेम्प होता है, मैंने अभी इससे पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था, ट्री का जो स्टेम्प होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और थिक होता है, मोटा होता है। तो वो इतना स्ट्रांग होता है, तो ट्री का जो ये स्टेम्प होता है, हम एक्चुअली में उसको स्टेम्प नहीं कहते, उसको हम कहते हैं ट्रंक। उस ट्री के स्टेम को हम स्टेम्प नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं हम ट्रंक। तो ट्री का ये जो पार्ट है आप देख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे हम? एग्जैक्टली ट्रंक कहेंगे। इस पार्ट को हम कहेंगे ट्रंक। और आपने कभी ट्री के पार्ट पे, ट्रंक पे देखा है कभी कभार वो कुछ छिलके जैसा रहता है? देखा आपने नीम के पेड़ पे, आपने देखा होगा छिलके जैसा कुछ प्लांट का वो निकलता रहता है। उस छिलके को, जो ट्री के छिलके होते हैं, वो छिलके को कहते हैं बार्क। बार्क कहते हैं। और बार्क किस काम आता है? ये जनरली ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है, क्योंकि जनरली ट्रीज भी अपनी रक्षा खुद करते हैं। ट्री के पास तो कोई नहीं है ना, पुलिस तो नहीं होती ट्री के पास, तो ट्री अपनी हेल्प इस चीज के साथ करता है। आपको ट्री समझ में आ गया? ट्री इज द फर्स्ट कैटेगरी जो हम अभी पढ़ रहे थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी हैं ट्री के, जैसे नीम के पेपर बोल रहे हैं, नीम के प्लांट्स आपने जनरली बहुत जगह देखा होगा। एप्पल प्लांट, ये भी बहुत बड़ा होता है और बहुत ह्यूज होता है। कोकोनट ट्री, दिस इज ऑल एग्जांपल्स, एंड अ पाइन ट्री, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? ये ट्री के एग्जांपल है जो बहुत बड़े होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, श्रब। श्रब हमारा सेकंड पॉइंट है, हम इसमें देखेंगे सेकंड पॉइंट में। श्रब की फोटो से आपको दिख रहा होगा, ये श्रब की फोटो है, देखिए ट्री बहुत बड़ा था, श्रब ट्री से काफी ज्यादा छोटा रहता है और ट्री से काफी ज्यादा वीक भी होता है, बट इतना भी वीक नहीं होता है कि जैसे आप चाहें कि ऐसे निकालना चाहे तो इतना इजीली नहीं निकल सकता। तो श्रब जो होता है हल्का वीक होता है ट्री से, और इसकी हाइट भी हल्की कम होती है। और श्रब देखिए घना कितना होता है, इसके कितने ब्रांचेस है, कैन यू सी दिस? 1 2 3 4 5, ये बहुत सारे हैं, इवन आई कांट काउंट, हम इसको गिन भी नहीं सकते। एकदम बहुत ज्यादा बुशी नहीं हो रखा है, घना नहीं हो गया एकदम। तो दिस इज श्रब। श्रब जो होता है, यहां पे आते हैं, श्रब आर स्मॉलर देन ट्री, मैंने बता रखा है। दे हैव मेनी स्टेम्स, अभी इसी वक्त मैंने आपको प्रूफ किया था, यहाँ पे पूरे वीडियो पर कितने सारे स्टेम्स हैं, बहुत सारे स्टेम्स रहते हैं। दे ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, ये बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं जाते हैं, बहुत मिनिमम इसकी साइज रहती है। दे स्टेम आर थिन एंड हार्ड, स्टेम इसकी पतली होती है मगर हल्की सी स्ट्रांग होती है, हार्ड होती है, हम इजीली इसको नहीं तोड़ सकते। A shrub is also called bush, घना ना। अब आते हैं shrub के कुछ एग्जाम्पल्स में। ये है shrub के कुछ एग्जाम्पल्स। shrub जनरली आपके फूल पौधे जो फ्लावर्स के प्लांट्स होते हैं उसमें कैटेगराइज किया जाता है shrub को, जैसे हिबिस्कस, रोज, तुलसी, ये सारे क्या हैं? shrub है। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? shrub है। हिबिस्कस, आप इसको हिंदी में अड़हुल कह सकते हैं। तुलसी, जिनकी हम घर में बिल्कुल पूजा किया जाता है।
रोज, बिल्कुल जी, रोज डे। थर्ड पॉइंट इज हर्ब। हर्ब के बारे में आप देखिए, हर्ब जो होता है, हमने सबसे पहले शुरू किया ट्री, श्रब, अब एकदम हर्ब। हर्ब जो होता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, इसको हम इजीली तोड़ सकते हैं अपने हाथ से, बहुत ज्यादा वीक होता है हर्ब, इतना ज्यादा वीक कि हम जनरली भी उसको ऐसे धीरे धीरे तोड़ सकते हैं, बहुत इजी होता है तोड़ना। तो हर्ब जो होता है बहुत वीक होता है, बहुत छोटी हाइट होती है, ये घास की कैटेगरी होती है, इसमें घास ज्यादा पाए जाते हैं, इसको घास को हमने हर्ब में कर डाल दिया गया है। Herb are very small and weak plants, बहुत कमजोर होता है एंड बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये बहुत ज्यादा इनकी हाइट नहीं होती है, अगर होगी भी हाइट जैसे घास होते हैं कुछ, इनकी हाइट लंबी होती है बट वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, वी कैन इजीली टेयर दिस। ओके, दे हैव थिन एंड सॉफ्ट स्टेम, बहुत पतला होता है और उसका स्टेम इतना कमजोर होता है कि इजीली उसको तोड़ सकते हैं, बहुत इजीली वो टूट जाएगा। मोस्टली हर्ब लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स ओनली। हर्ब्स की जो लाइफ होती है जरूरी नहीं है कि वो कुछ ही महीना चले, लेकिन बहुत से ऐसे हर्ब होते हैं जो काफी टाइम चल सकते हैं, लेकिन कुछ हर्ब ऐसे होते हैं जो कुछ ही महीने में फटाक से उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। हर्ब के कुछ एग्जांपल है, कोरिएंडर। कोरिएंडर इज धनिया, हम लोग घर में चटनी बनाते हैं, धनिया की चटनी, कोरिएंडर की चटनी आज से कहेंगे आप लोग। मिंट इज पुदीना, भोजपुरी में गाना है क्या, ले ले पुदीना, तो ये है मिंट, ले ले मिंट, गाना थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे हम। स्पिनच, पोपा द सेलर मैन, पोपा पालक की सब्जी, स्पिनच जिससे में आयरन प्रोड्यूस होता है। बनाना, द लॉन्गेस्ट हर्ब इन द वर्ल्ड इज बनाना। इसको अब देखिए, अब आप कहोगे मैं बनाना को हम जल्दी तोड़ नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है, एक लात मारेंगे बनाना गिर के नीचे आ जाएगा, ये बहुत कमजोर होता है, ठीक है जी। बनाना हर्ब की कैटेगरी में आता है। और देखिए एक चीज आपने कॉमन इसमें देखी होगी, सबके स्टेम ग्रीन कलर के हैं, एवरी स्टेम, ये देखें इवन बनाना के भी स्टेम ग्रीन है, जिसके सारे स्टेम ग्रीन हो आप उसको हर्ब बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ कैटेगरी, क्लाइंबर। इसके नाम में ही रखा है क्लाइंबर, कोई चीज क्लाइंब कर रहा है, कोई चढ़ रहा है। तो ये देखिए यहां पे सीधे सीधे आपको दिख रहा है एक कोई ऐसा पेड़ जिसका स्टेम इतना ज्यादा वीक है कि वो खुद को खड़ा भी नहीं कर पा रहा, उसको खड़ा करने के लिए कोई तो चाहिए होगा, कौन चाहिए, एक सपोर्टर की जरूरत होती है इसको, बिना सपोर्टर के ये वाले प्लांट्स खड़े ही नहीं हो सकते, और जब खड़े नहीं होंगे तो प्लांट्स स्पॉइल हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं मिट्टी में पड़े पड़े, तो इनको चाहिए सपोर्टर, क्योंकि इनके स्टेम क्या है, बहुत ज्यादा वीक है। वेरी नाइस, देखिए कितना सिंपल है, लोग कैसे कैसे फटाफट याद करते जा रहे हैं। क्लाइंबर हैव अ वेरी थिन, लॉन्ग एंड वीक स्टेम व्हिच कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट दे कैन यूज एक्सटर्नल सपोर्ट to grow vertically and carry their weight। सीधी सी बात है, जो मैंने अभी हिंदी में समझा था वो यही सभी लिखा पड़ी इंग्लिश में लिख दिए हैं, कुछ नहीं है नया, कुछ भी नया नहीं है, सेम चीज है कि क्लाइंबर नीड अ सपोर्ट, क्योंकि उसका स्टेम बहुत ज्यादा वीक होता है। देयर इज अ फ्यू एग्जांपल ऑफ क्लाइंबर। मनी प्लांट हमने हर जगह देखा है, हर घर में अक्सर रहता है, इसको लगाया जाता है फॉर द गुड लक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मनी प्लांट है तो ये मनी लगाने लगेगा 100 रुपया ऐसा नहीं होता। ओके, ग्रेप वाइन इज ग्रेप्स। आपने देखा होगा ग्रेप्स को भी, ये देख रहे हैं आप, जो पतले पतले हेयर्स की तरह निकल रहे, इसको टेंटिकल्स कहते हैं। यही है जो टेंटिकल्स पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे कुछ है, अगर यहाँ पे उसको कुछ सेंसस मिलेगा तो वो वहां पे जाके उसको होल्ड करके फिर यहाँ पे पूरा प्लांट इस तरफ ग्रो करेगा, फिर एक और टेंटिकल्स पैदा होगा और फिर ये ढूंढेगा यहाँ पे कहीं पकड़ने के लिए कुछ है क्या मेरे पास, फिर वो इसको पकड़ेगा और फिर यहाँ पे प्लांट्स ग्रो करेगा। तो प्लांट देखिए ऐसे ऐसे सपोर्ट लेते 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 बहुत ज्यादा ऊपर तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। बिटरगोर्ड करेला, जो आप में से बहुत लोगों को पसंद नहीं होने वाला। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, दिस इज फिफ्थ पॉइंट, क्रीपर, रेंगने वाला कीड़ा, यहाँ कीड़ा नहीं प्लांट की बात हो रही है। ओके, क्रीपर, ओके वेरी नाइस, यहाँ पे फोटोज लगी हुई हैं। कद्दू है,
अब आप कहेंगे कि मैम अगर कद्दू को हम लोग ऊपर चढ़ा दें तो वो भी तो क्लाइंबर हो सकता है। नॉट पॉसिबल, क्योंकि कद्दू का जो वेट होता है इट्स वेरी बिग, कद्दू का वेट हैवी होता है। अगर हम उसको क्लाइंबर पे चढ़ाने की कोशिश करेंगे भी तो वो वहां पे जो कद्दू है, लौकी है, जो भी सॉरी कद्दू पंपकिन है, उसका वेट इतना होता है कि वो वहां पे टिक नहीं सकता, वो गिर जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको हमेशा क्रीपर की कैटेगरी में रखते हैं। ये बिल्कुल ये बढ़ते जरूर है, इनके पास भी टेंटिकल्स होते हैं, लेकिन ये ऊपर नहीं चढ़ पाते क्योंकि इनकी वेट जो होता है, इनके फ्रूट्स का जो वेट होता है वो काफी हैवी होता है, जिसके कारण कद्दू ऊपर नहीं चढ़ पाता, क्लाइंब नहीं कर पाता। इनका जो स्टेम होता है ये भी काफी वीक होता है, और ये इतनी भी इनके पास स्ट्रांगनेस तो इतना भी शक्ति नहीं होता कि अपने प्लांट्स को लेके क्लाइंब भी कर ले, नहीं रहता क्लाइंब, ये क्लाइंब भी नहीं कर पाते इजीली। इनको सपोर्ट चाहिए किसका, ये ग्राउंड का, धरती का सपोर्ट लेके रखते, क्योंकि ये काफी बिग बिग इनके फ्रूट्स होते हैं। वाटरमेलन, डिड यू सी वाटरमेलन? वाटरमेलन भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, 20 किलो 15 किलो 50 किलो होते होंगे, मुझे मैंने तो नहीं देखा, बट हाँ वो 10-15 किलो के तो मैंने देखे आराम से, इजीली 20-20 किलो के भी देखे हैं। तो आपका वाटरमेलन बहुत हैवी होता है, वो कैसे लेके पेड़ चढ़ेगा? पंपकिन तो बहुत हैवी हमने देखा हुआ है, तो वो कैसे लेके चढ़ेगा? तो इनको चाहिए होती है ग्राउंड की मदद, जमीन की जरूरत होती है, ताकि वहां पे वो अपना फ्रूट को रखे और मस्त उसको ग्रोथ करे। Creeper also, as the name suggested, are the plant that creep on the ground. ये मैंने अभी समझाया आपको, creep on the ground, रेंगना, इसको रेंगना भी कह सकते हैं हम लोग। Okay, they have very fragile, long, thin stem. बिल्कुल सही बात है, इनका जो स्टेम होता है बहुत कमजोर होता है, जिसको हम ऐसे भी काट सकते हैं। ओके, दिस एग्जांपल्स ऑफ क्रीपर। यहाँ पे देखिए वाटरमेलन, देखिए कितना भारी भारी है वाटरमेलन, देख रहे हैं आप लाइन से, और ये पूरा वाटरमेलन यहाँ से वहां तक पूरा लगा हुआ है। एक खेत में पूरा जितना भी आप फैलाएंगे वो उतना दूर दूर तक जाएगा वाटरमेलन। सेम पंपकिन, हमने पंपकिन की बात कर दी है। हमने अभी तक टाइप ऑफ प्लांट्स के बारे में पूरा जान लिया। टाइप ऑफ प्लांट 5 टाइप्स के होते हैं, मेरे साथ बोलिए, ट्री, श्रब, हर्ब, क्लाइंबर, क्रीपर। बहुत बढ़िया, याद हो गया हमें। अब आप पढ़ते हैं वेयर डू प्लांट लिव। हमने टाइप्स तो पढ़ लिए, अब ये बताइए प्लांट्स रहते कहाँ हैं? कहाँ हैं प्लांट्स? कहाँ रहते हैं? आसमान में रहते हैं, पानी में रहते हैं, जमीन में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? अरे जी, प्लांट दोनों जगह रहते हैं, जमीन में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। हमारे पास दोनों टाइप के प्लांट्स होते हैं। अब आसमान में तो कोई प्लांट नहीं रहता ना, उसकी जड़, उसका जो रूट है वो कहीं ना कहीं तो होगा ना, तो हम आसमान को कैटेगराइज नहीं कर सकते बच्चों, प्लीज मजाक मत करिए। ओके, लैंड में, लैंड तो हम हमेशा देखते रहते हैं, मैंगो ट्री, नीम ट्री, कोकोनट ट्री, बहुत सारे तो लैंड में, माउंटेन में, कैक्टस भी लैंड में होता है। डेजर्ट एरिया है, मगर डेजर्ट भी लैंड में कैटेगराइज किया जाता है, तो ये मत कह दीजिएगा डेजर्ट में। माउंटेन्स भी लैंड में, जमीन की ही बात हो रही है यहाँ। वाटर में भी प्लांट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। वाटर में भी हमने लोटस, वाटर लिली, ये सारे प्लांट्स देखे हैं जो वाटर में भी होते हैं। अब आते हैं, अब हमने एक एक चीज पढ़ ली है, हमने 2 चीज पढ़ ली है, एक लास्ट टॉपिक है जिसको हम समझाने जा रहे हैं। ये भी काफी इजी है, इस पे जरूर ध्यान देके करिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट ऑफ प्लांट, इसमें प्लांट्स का जो है उसके सारे, जैसे हमारे पास बॉडी पार्ट होता है, हेड, आई, नोज, हैंड, तो वैसे प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं। हमें वो पार्ट्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आइए हम इस पार्ट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये है एक प्लांट, ठीक है। इस प्लांट को जनरली हम हमेशा 2 चीज में कैटेगराइज करते हैं, हमेशा किसमें? 2 चीज में कैटेगराइज करते हैं। जो यहां से, देखिए प्लांट है जो ऊपर से यहां तक है, जमीन के नीचे की बात नहीं हो रही है, जितना पार्ट हमें दिख रहा है, मेरी आंखों से हमें जो दिखता है प्लांट, यहां से लेके यहां तक जितना भी ऊपर हमें विजिबल है, दिख रहा है, इसको कहा जाता है शूट। इसको कहते हैं शूट। और जो पार्ट हमें नहीं दिख रहा है, जो जमीन के अंदर है, उसको कहते हैं रूट्स, isn't it? रूट, शूट, रूट, शूट। जो चीज हमें दिख रही है उसे शूट कहते हैं, और जो चीज नहीं दिख रही है उसे हम
रूट कहते हैं। तो अब आज एक चीज देखिएगा, अब शूट में भी कई चीजें, सही बात है भाई, शूट में भी तो बहुत सी चीजें हैं। मैं यहां पे लिख दूं, ये रूट है ही तो इसको लिखने की, ठीक है। अब शूट के भी कुछ कैटेगरीज किया गया है, उसके बारे में हम लिख लेते हैं। ये जो सुंदर सा पर्पल कलर का है, इसको कहते हैं हम फ्लावर। फ्लावर हर प्लांट में होते हैं। फिर आते हैं फ्रूट, फ्रूट पे आ जाएंगे, फ्रूट भी हर प्लांट में होते हैं। ये जो ग्रीन कलर का है, इसको क्या कहते हैं? लीव्स। वेरी नाइस, इसको लीफ कहेंगे। और लीफ के बाद यहां आ जाइए, इसको कहेंगे स्टेम। ठीक है, देखिए फ्लावर, फ्रूट, लीव्स, स्टेम। स्टेम के साथ ब्रांच भी होता है, बट यहाँ पे ब्रांच दिया नहीं है तो मैं एक बना देती हूँ अलग से, इसको हम ब्रांच बोल देते हैं। ओके, हमने बता दिया फ्लावर, फ्रूट, लीव्स, स्टेम, ब्रांच। ये सारे पार्ट किसके हैं? ये शूट के पार्ट हैं। शूट्स वो होता है जो हम देख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। ये फ्लावर है, ये है, ये स्टेम है, ये है। लेकिन रूट को हम देख नहीं सकते। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे उखाड़ के प्लांट को बोला मैंने रूट देख लिया, अब ये शूट बन गया, बिल्कुल नहीं। प्लांट को हम हमेशा दो कैटेगरी में डाल सकते हैं, जो मिट्टी के अंदर हो उसको रूट कहते हैं, जो मिट्टी के ऊपर हो उसको हम शूट कहते हैं। बिल्कुल, ये याद रखिएगा। ओके, नाउ रिवीजन सेक्शन चालू। ये आपको याद होना चाहिए, मेरे साथ साथ आप बोलेंगे। इवन मेरे साथ साथ क्यों बोलेंगे, ये आप ही बोलेंगे, मैं नहीं बोलने वाली। आप बताएंगे मुझे कि क्या क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट मुझे कमेंट करके बताएं कि फर्स्ट पॉइंट क्या था। गुड, वेरी नाइस। सेकंड क्या था? कमेंट 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 करिए, कमेंट करिए फटाफट, मेरे से पहले लिखिए। कमेंट काफी लेट आ रहा है, मैंने कहा था फटाफट याद करिए। हो गया आपका? तो आज हमने सीखा पार्ट्स ऑफ प्लांट, टाइप ऑफ प्लांट एंड वेयर डू प्लांट लीव। हमने ये तीन चीज आज कवर की है और इसके आगे हम इसके बारे में और फोटोसिंथेसिस, प्लांट खाना कैसे बनाता है, प्लांट रहता कैसे है, प्लांट को खाना मिलता कहां से है और सन की जरूरत होती क्यों है, हम सांस कहां से लेते हैं, तो ये सारी चीज, और प्लांट फ्रूट कैसे बनाता है, ये सारी चीज हम आगे वाली क्लास में जरूर करने वाले हैं। तो आप लोग वेट करिएगा जरूर। थैंक यू सो मच बच्चों, स्टूडेंट्स। उम्मीद है मुझे कि आज आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।